अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का जो क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड से आधारित एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो स्पेशल तौर पे बनाई गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12 यानी इंटर की तैयारी करना, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि आप इसके ख्वाहिशमंद हों और आप पढ़ना चाहते हों। तो जो स्टूडेंट इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी किताब पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एक एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा और उसके तमाम इक़्तिबासात को, नसर और नज़म जितने हैं या फिर हालात ज़िंदगी हैं, यानी जो भी चीज़ आपसे पूछे जाते हैं इम्तिहान में, इंशाल्लाह उन तमाम को मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। शर्त यही है कि आप पढ़ना चाहें तब, और आप वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करने के साथ लिखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। जो चीज़ें मेरे खुद समझ में है, कई सालों का अनुभव और तजर्बा है, मैं आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद पढ़ाऊँगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप बराह रास्त मेरे पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी मुश्किल सवालात को हल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इंटर की तैयारी करना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्था, इदारा, स्कूल, जो एनसीईआरटी के ऊपर आधारित मुनहसिर किताब है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब है जो आपके क्लास इंटर यानी 12th के अंदर पढ़ाई जाती है, जो एनसीईआरटी है। वो भी वो स्टूडेंट जिनका कोर्स ए होगा, जिनका कोर्स ए होगा, उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये किताब है, और जिनका कोर्स बी है उनके लिए बाद में वीडियो में अपलोड करूँगा, सिर्फ उनके लिए है। याद रखिएगा, जो क्लास इंटर सीबीएसई बोर्ड से तैयारी करना चाहते हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे, उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। और ये क्या है, कोर्स ए है। क्या है, इसको हम बोलेंगे कोर्स ए पर जो आधारित है, उसी किताब को हम पढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, कोर्स ए। ये स्टूडेंट, ये कोर्स ए है। कोर्स ए वालों के लिए तैयारी करा रहा हूँ। जो कोर्स बी वाले हैं उनके लिए इंशाल्लाह वीडियो बाद में लाऊंगा। तो याद रखिएगा, और आपको आज बताऊंगा आज की इस वीडियो में कौन कौन सी बुक आपको आपके 12th के अंदर किताब में पढ़ाई जाती है, क्लास में पढ़ाई जाती है। तो नंबर 1 में है, क्या है, गुलिस्तान अदब। ये लिखा है गुलिस्तान अदब, जो 12वीं जमात के लिए है, किताब नंबर 1। और किताब नंबर 2 देखिए, ख़याबान उर्दू, ये आपकी दूसरी किताब है। यह लिखा है क्लास 12th यानी कि इंटर की किताब है, जो आपको इन दोनों किताबों को पढ़ना होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर याद रखिएगा कि आप स्टूडेंट के लिए जो क्लास इंटर में है, वो भी सीबीएसई बोर्ड पर मुनहसिर संस्था, इदारा, स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें दूंगा जिनकी आपको इम्तिहान में ज़रूरत है। आज मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल है और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। आइए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने कमेंट में अपनी ख्वाहिश को जाहिर करें कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं पूरी आपको दूंगा। देखिए, लिखा है निसाब। क्या लिखा है, निसाब। निसाब मीन्स होता है सिलेबस। निसाब मीन्स होता है सिलेबस, जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, यह आपका निसाब है। क्या है, ये निसाब है, यानी यह आपका सिलेबस है। क्या है, यह आपका सिलेबस है, यह आपको पढ़ना है। और पूरा आपको वक्त दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा आपको, 3 घंटा। कितना, 3 घंटा वक्त मिलेगा आपको। और ये कोर्स क्लास कौन सी होगी, क्लास होगी 12वीं क्लास, ठीक है। और कुल नंबर कितने मिलेंगे आपको, 100 नंबर। ये 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आपको देना होगा। और इसमें 2 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है। सेक्शन ए है, और उसके अंदर आपको 60 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने, 60 नंबर के। सेक्शन ए में 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्या क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तफसील से, ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, नंबर 1 में आपको मिलेगा क्या, देखिए नंबर 1 में आपको दरसी किताब गुलिस्तान अदब, जो 12वीं जमात के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली ने शाये किया है। नई दिल्ली ने शाये किया है।
यानी कि नई दिल्ली NCERT पे अगर के पैटर्न पे है तो भी आपको किताब गुलिस्तान अदब पढ़नी है। और अगर किसी संस्था की या किसी पब्लिश की छपी हुई है तो उसको आपको नहीं पढ़नी है। पढ़ना है तो ओनली फॉर आपको क्या, NCERT पे आधारित जो है किताब गुलिस्तान अदब, उसको आपको पढ़नी है। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरी क्या है देखिएगा, ख़ियाबान उर्दू है। क्या है, ख़ियाबान उर्दू है जो दरसी मुआविन किताब आपकी है, वो भी क्या है 12वीं जमात के लिए। और ये भी किताब क्या है आपको NCERT नई दिल्ली पर आधारित हो। मालूम हुआ कि 2 किताबें हैं। कौन की किताबें हैं, ये आपकी 2 किताबें हैं। दोनों किताबों में से आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों किताबें आपको पढ़नी होगी। एक किताब कौन है, यह आपकी है गुलिस्तान अदब, क्या है, और दूसरी आपको है ख़ियाबान उर्दू। जी देख लिए ध्यान से, एक पर में है गुलिस्तान अदब और दूसरा में है ख़ियाबान उर्दू। यही दोनों किताबें आपको आपके इंटर क्लास CBSE बोर्ड पे आधारित NCERT की किताब आपको पढ़नी है। और इसके नीचे क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी किताब आपको पढ़ाने का वादा करता हूँ, शर्त कि आप ख्वाहिशमंद हों, पढ़ने के तलबगार हों तो आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए इसमें आएंगे हिस्सा नसर। क्या आएंगे, हिस्सा नसर आएंगे। अब हिस्सा नसर किसे बोलते हैं, ये है हिस्सा नसर, यानी वो चीज़, एक होता है नज़म और एक होता है नसर। नसर कहते हैं जो किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक मौजू पे, किसी एक विषय पे आधारित किसी चीज़ को लिख दिया जाए, उसको कहते हैं हम नसर। किसी एक ख़ास मौजू पे टॉपिक बाय टॉपिक लिखा जाए, उसको बोलते हैं हम नसर। और दूसरा होता है स्टूडेंट नज़म होता है। क्या होता है, देखिए आप दिखा रहे हैं, दूसरा होता है आपको ये नज़म होता है। क्या होता है, ये नज़म होता है। और नज़म किसे कहते हैं, नज़म कहते हैं जिस चीज़ को सजाया गया हो, यानी कि लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन, यानी जितने भी लाइन में उसको सजा दिया गया हो उसको हम नज़म बोलते हैं। तो आपको नज़म से भी क्वेश्चन आएंगे और आपके नसर से भी क्वेश्चन आएंगे। ये नसर हिस्सा है। तो नसाबी किताब गुलिस्तान अदब में जो आपकी किताब है गुलिस्तान अदब, इसमें नसर के तमाम असबाक आपको पढ़ाए जाएंगे। जी स्टूडेंट, एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये असबाक लिखा नहीं, ये असबाक क्या है, ये सबक की जमा, यानी कि चैप्टर, सबक जो है, लेसन जो है, पार्ट जो है, उसको बोलते हैं सबक, उसी की जमा है असबाक। ये आपको एक एक पार्ट को पढ़ाया जाएगा। हिस्सा नसर में से 2 इक़्तिबास में से किसी एक इक़्तिबास की तफ़हीम से मुतल्लिक़ सवालात के मुख्तसर जवाब लिखने होंगे। यानी कि हिस्सा नसर से जितने इक़्तिबास पढ़ेंगे, जितनी आप चैप्टर पढ़ेंगे, उन तमाम में से सिर्फ आपको ओनली फॉर 2 दिया जाएगा। कितने, 2 दिया जाएगा। उस 2 में से आपको 1 का जवाब लिखना होगा, बस और कुछ नहीं। और फिर नंबर 2 में लिखा है मतन पर मबनी एक सवाल, तफ़हीम मतन नफ्स मजमून, आपको 100 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखना होगा। कितने पर, 100 अल्फाज पर। इसका मतलब यह है कि आपको इबारत दी जाएगी, उस इबारत जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 100 अल्फाज में आपको उसके जवाब लिखने होंगे, उसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आपको नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे मतन पर हो गया, हिस्सा नज़म से, हिस्सा नसर के मतन से मुतालिक 4 सवाल कितने आएंगे, 4 सवाल आएंगे। ये 4 सवालों में से तलबा को 2 सवालों के मुख्तसर जवाब देने होंगे जो 8 नंबर पर होंगे। कितने होंगे, 8 नंबर के। तो आपको नसर से भी आएंगे और नज़म से भी आएंगे। अब उसके बाद नंबर आता है आपको किसका, नज़म का। किसका आता है, नज़म का आता है। हिस्सा नज़म से भी आपके 25 नंबर मुकम्मल हैं। कितने हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब इसमें क्या है कि दरसी किताब, जी स्टूडेंट, दरसी किताब जो है देख रहे हैं, दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल शोरा, क्या है, शोरा और उनके तमाम शेरी तख्लीक़ात पर आधारित हैं। ठीक है, उनके तख्लीक़ात आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद क्या है, नंबर 2 में आपको मिलेंगे दरसी किताब गुलिस्तान अदब। दरसी किताब गुलिस्तान अदब में से 2 शेरी इक़्तिबासात में से एक
की सियाक़ो सबाक के हवाले से आपको 7 तफ़हीम व तशरीह लिखना होगा। मालूम हुआ ये बता रहा है कि आपको दरसी किताब जो गुलिस्तान अदब है उससे भी आपको 2 शेरी इक़्तिबास यानी कि 2 नज़म दिए जाएंगे, 2 गज़ल दिए जाएंगे या 2 शेर दिए जाएंगे। उसको आपको पढ़ करके उसमें से एक का जवाब आपको सॉल्व करना है जो कि 10 नंबर का होगा, जो ज़रा लंबी तफसील से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपको शेरी मतन। शेरी मतन में से पर मबनी शेरी मतन लिखा ना, शेरी मतन पर मबनी ये एक सवाल होगा जो उसका खुलासा मरकज़ी ख्याल 100 अल्फाज पर मुश्तमिल आपको मुख्तसर जवाबी मजमून लिखना होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ और इन तमाम को मैं बखूबी इंशाल्लाह चैप्टर वाइज सबक बाई सबक मैं आपको एक एक लेसन को, चैप्टर को, सबक को पढ़ाऊँगा, जिससे तमाम सवालात आपके बिल्कुल आसान हो जाएंगे, तमाम मुश्किल और कन्फ्यूज़न आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए हिस्सा नज़म से मुतालिक शुअरा के कलाम, हयात, अदबी खिदमत, 4 सवालात में से तलबा को यानी कि तलबा कहते हैं स्टूडेंट को 2 का जवाब आपको देना होगा। क्या मालूम हुआ कि ये जो आपके शुअरा के हालात हैं यानी कि मुसन्निफ़ के जो राइटर, जो मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, उनके हालात आपको मांगे जाएगा कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने कौन सा काम अंजाम दिया है, क्या जानते हैं, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछा जाएगा ताकि आप उसके बारे में लिख सकें। तो मालूम हुआ कि नज़म से भी और नसर दोनों में से हालात ज़िंदगी यानी कि मुसन्निफ़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा और वो 4 होगा, 4 में सिर्फ आपको 2 का जवाब देना है बस। और आगे देखते हैं आप नंबर 3 में दे रहा है, नंबर 3 में दे रहा है क्या, मुआविन दरसी किताब खयाबान उर्दू, उसके 10 नंबर मुकर्रर हैं। खयाबान उर्दू ऊपर से थे गुलिस्तान अदब के, अब खयाबान उर्दू में से बता रहा है कि 10 नंबर के सवाल मिलेंगे आपको। वो कैसे होंगे, 2 में से किसी एक का जवाब आपको देना होगा। किसमें से, 2 में से, ये दिखा है 2 में से एक सवाल का नमाज मुफस्सल जवाब आपको लिखना होगा। 4 मुख्तसर सवालात में से नंबर 2 में है कि 4 मुख्तसर सवाल में से तलबा को यानी स्टूडेंट को 2 का जवाब लिखने होंगे। ये स्टूडेंट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको सेक्शन ए के थे। अब सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपको है सेक्शन बी। क्या है, सेक्शन बी है। इसमें आपको क्या पढ़ना है वो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको सिलेबस किस तरह पढ़ना है। तो देखिए सेक्शन बी में उर्दू अदब की तारीख, उसके लिए 40 नंबर आपके मुकर्रर हैं। कितने हैं, 40 नंबर। झैल में दिए गए मौज़ूआत में से 2 पर तफसील से जवाब आपको लिखने होंगे और ये नीचे 5 या 6 क्वेश्चन दिया होगा जिनको आपको देखना होगा। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 दिया है, जिसमें से सिर्फ आपको 2 का जवाब तफसील से देना होगा। और वो क्या क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको मैं पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। एक में है उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका, आगाज़ और इर्तिका यानी कब शुरुआत हुई और कैसे तरक्की की, ये आपको तफसील से लिखना होगा। नंबर 2 में है फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमत, यानी दिल्ली कॉलेज ने कौन सा खिदमत अंजाम दिया है अदब के अतबार से और फोर्ट विलियम कॉलेज ने कौन सा खिदमत दिया है, ये आपको तफसील से पढ़ना होगा। ये सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, विस्तार से तफसील से बिल्कुल आपको यकीन के साथ पूरी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो आप जब चाहें मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या फिर कॉल करके। इंशाल्लाह मैं पूरी आपकी रहनुमाई करने के तैयार हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको बात मुकम्मल तौर से समझ में आ जाए। तो देखिए, हाँ, इसके लिए आप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप आप जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो फिर आपको सिर्फ 299 रुपये आपको पे करने होंगे। 299 में आपको पूरी किताब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऐसे, ग्रामर, जितने भी इसके अकाउंटिंग है तमाम मैं आपको पढ़ा दूंगा सिर्फ 299 में इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ। और आपको यकीन है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो भी हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, उसको भी आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जुड़ेंगे तो आप जो फी पे करेंगे तो आपको तमाम चीज़ों का PDF और तमाम सवालात के जवाब व्हाट्सअप या कॉलिंग के दिया जाएगा। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं और फी पे नहीं करते हैं तो वीडियो को देख करके आप समझ करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं क्या पढ़ना है।
आपको नेक्स्ट में आपको पढ़ना होगा ये नंबर 3 में आपको मिलेगा। नंबर 3 में आप क्या मिले, नंबर 3 में मिलेगा आपको दबिस्तान लखनऊ की खसूसियात, आतिश, अनीस और नसीम के खुसूसी मुताला के साथ, यानी कैसे कैसे उन्होंने मुताले के साथ लिखा है उनके बारे में आपको जानकारी करनी होगी, मुताला आपको करना होगा और पढ़ना होगा। उसके बाद नंबर 5 में है, देखते हैं दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल अदीबों और शायरों के सवानेह और उनके अदबी खिदमत, यानी इनकी तारीख की पैदाइश क्या है, उन कैसे दुनिया में आए और कैसे कारनामे अंजाम दिए, उनकी तमाम हिस्ट्री आपको जानना और पढ़ना होगा, जब जाके इम्तिहान में आप तमाम तौर से आप कामयाब हो सकते हैं। और नंबर 6 में देखेंगे आप अदबी तहरीकात, सर सैयद की तहरीक और रुमानी तहरीक और तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं। ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपको एक एक चैप्टर के अंदर एक एक बारीकियों को पढ़ना और समझना होगा। जब तक आप पूरी किताब के एक एक चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, उसके सवाल जवाब को नहीं याद करोगे, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं जानोगे और कैसे कैसे इसमें कारनामे हुए हैं और किन उन्होंने लिखा है, इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इम्तिहान में मुकम्मल जवाब आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको तमाम चीज़ों को पढ़ना होगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है मतन के एतबार से, जी स्टूडेंट, नंबर 2 में है मतन असबाक पर मुबनी 4 मुख्तसर सवालों के जवाब आपको लिखने होंगे। क्या है, मुताले की मजूज़ा किताबें, उर्दू अदब की तारीख, यानी उन 2 किताबों गुलिस्तान अदब और खियाबान उर्दू के साथ साथ आपको चंद किताबों को पढ़ना होगा, जो आपको इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में इसी चैनल पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो क्या है, उर्दू अदब की तारीख, जिसने शाये किया NCERT नई दिल्ली ने, यह आपको पढ़ना होगा। नंबर 2 में उर्दू कवायद, ये स्टूडेंट आपने 10th में पढ़ा होगा, इंटर में भी आपको कवायद पढ़ने होंगे, जो कि स्पेशलिस्ट कवायद होते हैं। ये कवायद बहुत ज़रूरी हैं, आपको नंबर में 2 में कवायद भी पढ़ना होगा, जिसको NCERT ने प्रकाशित किया। यानी जो भी चीज़ पढ़ेंगे आप, चाहे आप चैप्टर पढ़ रहे हो या आप हालात ज़िंदगी पढ़ रहे हो या आप ग्रामर पढ़ रहे हो, वो तमाम चीज़ों को आपको NCERT ने जो प्रकाशित किया है उसी के आपको पढ़ना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुकम्मल कामयाबी आपके साथ होने वाली है। तो जी स्टूडेंट, फिर मैं आपसे कहता हूँ, आप चाहते हैं कि इंटर यानी 12th पढ़नी, यानी 12वीं जमात की तैयारी करना चाहते हैं, जो NCERT पर आधारित मुनासिर CBSE बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके तमाम क्वेश्चंस को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के इंतज़ार कीजिए। फर्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। खुदा हाफिज़।